अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे। गौहर उर्दू में आज हम आप बीती सीखेंगे। आप बीती किसे कहते हैं, आप बीती को कैसे लिखा जाता है। प्यारे तलबा, बात कुछ यूँ है कि ये साल दवम में ख़त की जगह पे आती है। ये सवाल जो है साल दवम में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अहम है कि ये या तो ख़त आता है या फिर आप बीती आती है। 10 नंबर का ये सवाल होता है। अगर ख़त देगा तो आपसे आप बीती नहीं पूछेगा, अगर आप बीती दे दी तो ख़त का सवाल नहीं होगा। आपके लिए ये बहुत अहम होगा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि दोनों चीज़ें ही सीख के क्लास में आप इम्तहान देने जाएं। बाकी दीगर जो क्लासेस हैं उनके लिए ये भी सवाल अहम है, वो भी कोशिश करें कि इनको सीखें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप बीती है ये बेज़ुबान चीज़ों पे आती है। यानी कि आपको वो जो मौजू देगा वो किसी बेज़ुबान चीज़ का देगा। वो कुर्सी मेज़ भी हो सकती है, वो दरख्त, वो कुआं, वो कोई मतलब मछली, वो कोई घोड़ा, इस टाइप की भी कोई चीज़ हो सकती है। मैं मिसाल के तौर पे आपको बता दूं, अगर वो कुर्सी पे आपको आप बीती दे देता है, मौजू देता है कि कुर्सी की आप बीती लिखें, तो अब आप कुर्सी की जगह बन के ख़ुद कलाम करेंगे, लेकिन कुर्सी ख़ुद तो बेज़बान है। अब क्या है कि ज़िंदगी के तमाम अहम वाक़यात का अहाता करेंगे आप, चाहे वो कुर्सी के ही हों, चाहे वो मेज़ के मुतल्लिक हों, चाहे वो किसी बाइक की आपको आप बीती दे दें, तो आपने उसकी तरफ से अब तमाम वाक़यात का अहाता करना होता है और किसी का ख़ुद अपने अहवाल बताना, सुनाना, यानी कि ये कहानी की ही एक सिन्फ है, कहानी की तरह ही होती है। लेकिन अब ख़ुद एक बंदा अपनी जब स्टोरी सुनाता है तो उसको आप बीती बोलते हैं। इसमें मुतकल्लम का सीगा इस्तेमाल करते हैं कि मैं। शुरू कैसे करते हैं? मैं से ये शुरू होती है, वाहिद मुतकल्लम सीगे से। एक बात तारुफ से शुरू करते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे हूँ, और तख्लीक से आगाज़ होता है, कैसे बनाया गया। कुर्सी कहेगी कि मुझे इस तरह से बनाया गया फ़लाँ जगह पे, इस तरह। ये सारी चीज़ें आप बीती के अंदर शुरू करते हुए लिखते हैं। मुतकल्लम से शुरू करते हैं कि मैं कौन, तारुफ, तख्लीक से आगाज़ होता है और बढ़ोतरी तक आपने बयान करते जाना होता है। तारुफ के अंदर कैसे कैसे बड़ा फूला, आगे जवान कैसे हुआ, या उसकी तरक्की कैसे हुई, ये सारी चीज़ें आपने आप बीती में बयान करनी होती है। किसी बेज़बान को क़ुव्वत गोयाई मिलना, कि किसी बेज़बान को अब ज़ुबान मिल जाती है और वो बेज़ुबान कलाम कर रहा होता है आप बीती में, जो आपने सेकेंड ईयर में ज़्यादातर लिखनी होती हैं या दीगर क्लासेस में भी आएंगी, तो आपको बेज़ुबान की तरफ से आप बीती ख़ुद लिखनी होती है। आगे चलते हैं जी। दिलचस्प और मालूमाती अंदाज़ बयां, ये बात बड़ी काबिले गौर है। अगर आपकी स्टोरी दिलचस्प होगी तो मुम्तहन उसको पढ़ेगा भी और नंबर भी अच्छे देगा। अगर आपकी स्टोरी दिलचस्प नहीं है, मालूमाती नहीं है, तो उसको कोई भी ज़्यादा देर पढ़ेगा भी नहीं और उसके नंबर भी नहीं मिलते। अल्फाज में उम्दा मंजर कशी हो। आप जो अल्फाज चुनाव करो, अल्फाज का आप जो अल्फाज इस्तेमाल करें, उसमें आपने कोशिश करनी है हमेशा कि उसमें मंजर कशी जो उसका आप सीन या थीम बनाते हैं वो लेवल का हो। वाक़यात की हकीकी तरतीब दें। वाक़यात की हकीकी तरतीब ये होती है कि जो बात पहले है, इंसान पैदा पहले होता है और दुनिया में वो एक्टिविटीज़ बाद में करता है। ये नहीं है कि आप एक्टिविटीज़ का ज़िक्र करें, उसके बाद आप पैदाइश की गुफ्तगू करें, उसके बाद आप मतलब मौत का ज़िक्र कर दें और उसके बाद आपने उसको फिर दोबारा जैसे कहते हैं कि मैं इस तरह से उरूज पाया, इस तरह से ज़वाल पाया। नहीं, एक तरतीब के साथ वाक़यात को नकल करते हैं, वाक़यात की हकीकी तरतीब देते हैं। उसके बाद ज़िंदगी के उरूज व ज़वाल का लाजमी, ये एक लाजमी जज्ब है तमाम आप बीतियों में। इस पे मैं स्टार लगा देता हूँ। आप ख्याल कीजिएगा कि जब भी आपने किसी की भी आप बीती लिखनी है तो ज़िंदगी के उरूज व ज़वाल का लाजमी बयान करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इंसान हमेशा ना तो उरूज पाता है और ना ही हमेशा इंसानों पर ज़वाल रहते हैं। या कोई भी चीज़ है, कुर्सी है, मेज़ है, किताब है, हमेशा वो नई नहीं रहेगी।
लेकिन हमेशा उसको लोग नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे। कभी उरूज है, कभी ज़वाल है। जानते हैं हर उरूज को ज़वाल है, हर ज़वाल को उरूज है। तो आपने इसका बड़े ही आसान तरीके से बयान करना होता है। पहले उरूज का जिक्र कर लें या पहले ज़वाल का कर लें, वो आप पे डिपेंडेड है। लेकिन वजूहात का जिक्र ज़रूर करते हैं कि क्या वजह थी, उरूज क्यों आया और ज़वाल की वजह क्या बनी। फ़र्ज़ी वाक़यात के ज़रिए इंसान को नसीहत करना। अब ज़रा समझें कि आप बीती लिखी क्यों जाती है। आप बीती लिखने का या आपको लिखवाने का मकसद, आपको सिखाने का मकसद या आपको बोर्ड की तरफ से सिखलाने का मकसद ये है कि आपने फ़र्ज़ी वाक़यात, किसी कुर्सी का उरूज या ज़वाल बयान करके या उसके सारे मामलात बयान करके, किसी किताब के मुतालिक आपने गुफ्तगू करके इंसान को नसीहत करना होती है कि इंसान समझ सके कि जो दुनिया फ़ानी है, इस दुनिया में ये मामलात एक शख्सियत के ऊपर आ सकते हैं। अब चूँकि जब कुर्सी, किताब या कलम, मैं ये 2-3 चीज़ें बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, ज़्यादातर इन पे आती है आपको आप बीती। कुर्सी, किताब, मेज़, इसी तरह से कोई मैं एक कार थी इस तरह से, या मैं एक कार हूँ। अच्छा, एक बात और ज़रा ख्याल रखिएगा कि आपने इंसान को नसीहत इस टाइप की गुफ्तगू करनी उस कहानी के अंदर कि इंसान को नसीहत हो रही हो, यानी कि पस पर्दा पता चल रहा हो कि इंसान को समझाया जा रहा है। सबक आमोज़ अंजाम करते हैं, उसका जो इख्तिताम है वो सबक आमोज़ हो। ये नहीं है कि कोई नतीजा ही ना निकल रहा हो, नतीजा भी नज़र आ रहा हो, चाहे लफ्ज़ों में नहीं लेकिन उसके जो माना और मफ़हूम है वो बता रहे हों कि इंसान को कोई सबक आमोज़ बात बताई गई है। आखिरी बात, 3 से 4 सफ़हात आपने इसके ज़रूर लिखने होते हैं, इससे कम नहीं लिखेंगे। हवाला शेर का ज़रूर इस्तेमाल करें। आप जानते हैं अदब के स्टूडेंट्स हैं आप, उर्दू अदब में आपने या इंग्लिश अदब में, जिस भी अदब में आप लिख रहे हैं, जो भी लिटरेचर आपका डिस्कस हो रहा हो उसमें रेफरेंस ज़रूर कोड करते हैं। रेफरेंस से आपकी बात मुदल्लल, मज़बूत और ख़ूबसूरत लगती। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ समझ गए होंगे आप बीती लिखने के रहनुमा उसूल क्या हैं और इनमें किन बातों का ख्याल रखते हैं। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह नई बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।